रात के करीब 2:30 बजे होंगे। मैं उस पुराने घर में पहली बार अकेला सो रहा था। ये घर मुझे मेरे दादा से विरासत में मिला था। शहर से थोड़ा दूर, सुनसान और अजीब तरह से खामोश। लोगों ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी, उस घर में रात मत बिताना, लेकिन मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। शुरुआत में सब ठीक था। मैंने लाइट बंद की, बिस्तर पर लेटा और धीरे धीरे नींद आ गई। लेकिन कुछ देर बाद मेरी आंख अचानक खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे नाम लेकर पुकारा हो, आरव। मैंने झट से उठकर चारों तरफ देखा। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से आती हल्की चांदनी। मैंने खुद को समझाया शायद सपना था, और फिर दोबारा लेट गया। लेकिन इस बार मुझे साफ साफ कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर नंगे पांव चल रहा हो। आवाज़ मेरे कमरे के बाहर से आ रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा धीरे धीरे खुद खुल रहा था। दरवाज़ा आधा खुला और बाहर पूरा अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में कुछ था, कोई खड़ा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, बस एक काली परछाई बिल्कुल स्थिर। मैं जम गया। कौन है? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए और दिल जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा, ऐसा होने लगा। वो अब मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास था, और फिर वह रुक गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा। फिर उसने अपना सिर झुकाया, जैसे मुझे ध्यान से देख रहा हो, और उसी पल मुझे एहसास हुआ उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ खाली अंधेरा, जैसे किसी ने उसका अस्तित्व मिटा दिया हो। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। और फिर वो धीरे धीरे मेरे और करीब झुका, इतना करीब कि मैं उसकी ठंडी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। और उसने फुसफुसाया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने किसी तरह कहा, ये मेरा घर है। कुछ सेकंड खामोशी रही। वो हंसा और बहुत धीरे और डरावनी आवाज़ में बोला, नहीं, ये मेरा घर है। अचानक कमरे की सारी चीज़ें हिलने लगी। दीवारों से अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई अंदर से खरोच रहा हो। मैं बिस्तर से गिर पड़ा, और तभी मेरी नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर गई। वो मेरे दादा की तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर में वो अकेले नहीं थे। उनके पीछे वही परछाई खड़ी थी, और नीचे लिखा था, इस घर को कभी खाली मत छोड़ना, वरना ये किसी और को अपना बना लेगा। मेरी रीढ़ से सहरीन दौड़ गई। मैंने वापस मुड़कर देखा। वो परछाई अब मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी, और इस बार उसका चेहरा धीरे धीरे बन रहा था, जैसे अंधेरे में से कोई शक्ल उभर रही हो, और वो शक्ल मेरे ही चेहरे जैसी थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से धंस गए थे। वो मुस्कुराए और बोला, अब तुम जाओगे नहीं, तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। अगली सुबह पड़ोसियों ने घर का दरवाज़ा खुला पाया। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर एक नई तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में मेरा दादा खड़े थे, और उनके पीछे मैं, और हमारे पीछे वो परछाई। अब हम तीनों उस घर के थे।